Hello student, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. The topic which we are going to discuss today is the history of the formulation of cell theory. कि cell theory को कैसे formulate किया गया था, क्या history थी इसकी, किस तरीके से ये propose की गई थी. और सेल थ्योरी जो है डेफिनेट सी बात है कि बायोलॉजी में इसका बहुत फंडामेंटल इसका एक मुकाम है, ये फंडामेंटल नॉलेज है बायोलॉजी में. और रिसर्च में, बायोलॉजिकल रिसर्च में ये बहुत वाइड स्प्रेड इसके इफ़ेक्ट्स हैं. तो जब हम देखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं सेल थ्योरी के बारे में या ओवरऑल हम बायोलॉजी के बारे में या बॉटनी या ज़ूलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें जो हिस्ट्री में मिलता है वो एंशियंट ग्रीक्स जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया वो एंशियंट ग्रीक्स ने किया. और उन्होंने जो है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग जो प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया. वो सबसे पहले एंशियंट ग्रीक्स ने किया. उसके बाद जो ग्रीक्स में ही डेफिनेटली अरिस्टोटल का बहुत बड़ा नाम है. अरिस्टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी इसको कहा जाता है. और इसने ये एक पॉइंट रेज किया या एक जो है वो स्टेटमेंट प्रपोज की कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सम हाउ समवेयर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. कुछ ऐसी चीज़ उनमें है जो फंडामेंटल है. जब अरिस्टोटल ने ये बात की तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था. आपको पता है कि बायोलॉजिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं या बायोलॉजिकल जो मेथड्स होते हैं उनमें क्या, जब एक साइंटिस्ट कोई पॉइंट रेज करता है तो उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या उसको रिसर्च के थ्रू जो है उसको प्रूव किया जाता है या उसे रिजेक्ट किया जाता है. तो जो क्वेश्चन अराइज किया अरिस्टोटल के इस जो प्रपोजल के बाद वो ये था कि अगर एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो फंडामेंटली जो है वो एक है, उनमें क्या फंडामेंटल्स उसके क्या हैं, क्या चीज़ है जो एक ही यूनिट जो है. इसका मतलब ये है कि उनमें कोई एक फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए तभी वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं. उसके बाद जो है वो जो मोस्ट जो नोटिसेबल जो काम था वो रॉबर्ट हुक का था. रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी ही बनाई हुई लाइट माइक्रोस्कोप में, वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था और उसने एक जो थे वो थिन स्लाइसेस ऑफ कोक जो थे वो एग्जामिन किए थे. जब उसने वो थिन स्लाइसेस ऑफ कोक एग्जामिन किए थे तो उसको कंपार्टमेंट से नज़र, टाइनी कंपार्टमेंट से नज़र आए थे जिसको उसने नाम दिया था सेलुली का. अब सेलुली जो है वो बाद में जो है मॉडिफाई होके आज हम उसको सेल के नाम से जानते हैं. अब वो कंपार्टमेंट उसने देखे वो एम्प्टी थे. वो एम्प्टी इसलिए थे कि हम जानते हैं कि कॉर्क जो है डेफिनेटली वो जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लांट की, और वो सेल्स जो हैं वो बेसिकली डेड हो चुके होते हैं. तो उसमें जो बाकी सेल स्ट्रक्चर्स थे वो उसको जाहिर सी बात है इस वजह से नज़र नहीं आए, उसको वो एम्प्टी नज़र आया. उसके बाद डच नेचुरलिस्ट था एंटोनी वान लीवनहुक. उसने क्या किया था इस काम के बाद, उसने टाइनी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए थे पॉन्ड वाटर में. उसने पॉन्ड वाटर लिया, उसको एग्जामिन किया तो उसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स उसमें नज़र आए जिसको उसने एनिमल क्यूल का नाम दिया था. नेक्स्ट काम जो है उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी इस टॉपिक पे किसी ने काम नहीं किया. सेल थ्योरी को लेकर कोई भी जो बायोलॉजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस काम नहीं किया गया और इसी तरह टाइम पास करता गया. उसके बाद डी मार्क ने 1809 में उसने ये प्रपोज किया कि कोई भी लिविंग थिंग जो है उसको लाइफ नहीं मिल सकती या उसकी लाइफ नहीं हो सकती जब तक कि उसके पार्ट्स जो हैं वो सेलुलर टिश्यू से ना बने हो. ये जब उसने प्रपोज किया तो उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया. जब उसने एग्जामिन किया सेल को, मैंने भी पहले बताया कि रॉबर्ट हुक को बाकी ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर्स क्यों नज़र नहीं आए थे, इसलिए कि वो उसने कॉक को एग्जामिन किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने जब लिविंग सेल को एग्जामिन किया और तो उसे न्यूक्लियस नज़र आया. और न्यूक्लियस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम सेल को डिस्कस करेंगे तो हम डेफिनेटली ऑर्गेनल्स की तरफ भी आएंगे. रॉबर्ट ब्राउन जो था एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था और उसने जब न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831 में, और ये सारी जो साइंटिस्ट हैं इनसे रिलेटेड जो काम है, इनसे रिलेटेड जो डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करनी चाहिए क्योंकि ये MCQs या शॉर्ट में आ जाती हैं. इसके अलावा
उसके बाद जो मेनली जहाँ से सेल थ्योरी जो है वो पोस्टुलेट होना शुरू हुई थी, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने 1838 में, जिसका नाम था मैथियास श्लाइडन, उसने ये प्रपोज किया कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली एग्रीगेट्स हैं सेल्स के, और वो तमाम सेल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी वो सेल्स अपनी लाइफ खुद गुजार रहे हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। ये उसने पोस्टुलेट किया। उसके एक साल बाद ही 1839 में जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडोर शवान, उसका नाम था थियोडोर शवान, उसने ये कहा था कि बेसिकली तमाम एनिमल्स, क्योंकि वो जोलॉजिस्ट था, उसने एनिमल्स को स्टडी किया, उसने कहा तमाम एनिमल्स जो हैं वो एग्रीगेट हैं सेल्स का, और ये सेल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो मेनली जो फर्स्ट पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, मेनली जो सेल थ्योरी है उसके तीन पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट यहीं पे इन्होंने प्रपोज कर दिया कि तमाम जो लिविंग सेल्स हैं वो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चाओ, उसने 1855 में कहा कि तमाम जो सेल्स हैं, उसने सेकंड पोस्टुलेट जो है उसका प्रपोज किया सेल थ्योरी का, और उसने प्रपोज किया कि तमाम जो सेल्स हैं वो अपने आप अराइज नहीं करते, वो अराइज करते हैं, डिवीजन होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन होती है और न्यू सेल्स बनते हैं। रुडोल्फ वर्चाओ एक जर्मन फिजिशियन था, और इसके जो आइडिया को 1862 में लुइस पास्चर ने प्रूफ किया था। जब उसने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए तो उसने वर्चाओ के जो प्रपोजल था उसको प्रूव किया था। तो इन सब साइंटिस्ट के काम के बाद और बाकी जो साइंटिस्ट के बाद भी काम होता गया सेल थ्योरी पे, और जो आज हम मॉडर्न सेल थ्योरी हम जानते हैं, बेसिकली उसके 3 पोस्टुलेट्स हैं, और ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी के जो है वो पोस्टुलेट्स लिखें, या उसके जो 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, और ये तमाम बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट को लाजमी जो है वो आना चाहिए। पहला पॉइंट उसका ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 1 और मोर सेल से बने होते हैं। आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, डेफिनेटली उनमें जस्ट 1 सेल होता है, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ज़ाहिर है 1 से ज़्यादा। अब अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें, अपनी ही बात करें, तो हमारे अंदर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि तमाम जो सेल्स हैं वो अराइज करते हैं ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो सेल, जो पहले सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी ही डिवीजन से बनते हैं, वो अपने आप कहीं से नहीं आ जाते। वो जो है जो प्री एग्जिस्टिंग या पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, उसकी डिवीजन से बनते हैं। और थर्ड पॉइंट इसका ये है कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो था वो सेल थ्योरी के बारे में हमारा आज का लेक्चर था, और ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी। ये साइंटिस्ट अगेन मैं कहूँगी, आपको रिकमेंड करूँगी कि साइंटिस्ट के नाम और उनका स्पेसिफिक जो काम है, उनकी डेट्स हैं, ईयर्स जो हैं, ये आपको आने चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए या शॉर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।